ईडी का जांच के डर के मारे और पार्टी से संस्कार विहीन पार्टी थे और नेताओं की कोई पर्सनल पार्टी भी नहीं होती है, इसलिए वो चले गए। वो डर था भाई कि हम ऊपर अपराधी मुकदमा है, जान बढ़ जाएगी, हम जेल चले जाएंगे, तो वो जा सकते हैं। इससे कोई बात नहीं, जहाँ सत्ता की हनक होती है वहाँ लोग बदल जाते हैं। यानी कि ये लोग अपराधी होंगे। समाजवादी पार्टी तो भाजपा तो अपराधी है, भाजपा में तो ब्रजभूषण सिंह तमाम 28 लोग अपराधी हैं। ऐसा बात जो अपराधी है सपा में वो भाजपा में चले गए, वो अपराधी है। तो आज तक आपने उस अपराधियों को क्यों पाल रखा था? क्यों चुनाव लड़ाया आप? क्यों जिताया उसे? नेताओं की न कोई जात होती है न कोई पार्टी होती है, वो संस्कार विहीन होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दल में जा सकते हैं। अरे तो मशीन है भाई साहब, आपको नहीं मालूम है? एक अलग से गंगा चलती है। बुलेट राजा फिल्म में एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने सबके खास खत्म कर दिए हैं और यही अब होता दिख रहा है राज्यसभा चुनाव में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज राज्यसभा में वोटिंग हो रही थी और समाजवादी पार्टी में कई विधायक थे जो कि अखिलेश यादव को धोखा दे गए, गद्दारी कर गए और अब की अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर तमाम जनता है मेरे साथ, इनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि अक्सर समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा क्यों हो जाता है। वो तो ईडी का जांच के डर के मारे और पार्टी से संस्कार विहीन पार्टी थे और नेताओं की कोई पर्सनल पार्टी भी नहीं होती है, इसलिए वो चले गए। तो डर था भाई कि हम ऊपर अपराधी मुकदमा है, जान बढ़ जाएगी, हम जेल चले जाएंगे, तो वो जा सकते हैं। इससे कोई बात नहीं, जहाँ सत्ता की हनक होती है वहाँ लोग बदल जाते हैं। यानी कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कई आपराधिक चेहरे हैं? नहीं, ये लोग अपराधी होंगे। समाजवादी पार्टी तो भाजपा तो अपराधी है, भाजपा में तो ब्रजभूषण सिंह तमाम 28 लोग अपराधी हैं। ऐसा बात नहीं है। तो मतलब भाजपा में जितने लोग जा रहे हैं वो सब अपराधी हैं? वो अपराधी हैं और ईडी के डर के मारे कह सकते हो आप? ऐसे जेल के डर के मारे वो लोग जा सकते हैं। जेल के डर के मारे जा रहे हैं? हाँ, जेल के डर के मारे जा रहे हैं। वो जा सकते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है, मतलब उनका कोई दल है। वो अपने कुर्सी के चक्कर में कहीं भी जा सकते हैं और अटैची के चक्कर में कहीं भी जा सकते हैं। क्या करेंगे अब अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव विपक्ष के बड़े नेता हैं और वो समझते हैं जो है कि उनको किस तरीके से अपनी बात को कहना है और कैसे प्रयास करना है, वो अपना करेंगे जो है। लेकिन जो लोग भी जो है उनसे थोड़ा इतर होकर के जो है दूसरी पार्टी का रास्ता चुने जो है, जरूर निश्चित रूप से उन्होंने जो है कुछ अच्छा सोचा होगा। अच्छा सोचा है या फिर भाजपा की कोई साजिश है? भाजपा की कोई साजिश नहीं है इसमें। देखो क्या होता है कि जब आदमी देश हित में कोई काम करना होता है जो है, तो वो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और आत्मा की आवाज सुन करके जो उसको सही रास्ता दिखता है वही रास्ता पकड़ता है। कह रहे हैं देश हित में वो नेता भाजपा की तरफ चले गए हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो सभी पाखंडी हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। अगर कल को इनके पार्टी में पुनः वापस आ जाएंगे तो क्या इन चोरों को ले लेंगे? बताइए, लेंगे सर? अरे वो तो अगर उनकी कोई जात नहीं है ना उनकी कोई पार्टी है, अब कौन कहाँ जाएगा उनको खुद पता नहीं है, उनको खुद पता नहीं है। मतलब निजी स्वार्थ पार्टी से ऊपर आ गया है? नहीं, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। देश हित में काम करने के लिए जो भी आदमी जो भी अच्छा रास्ता दिखेगा बने, रास्ते पे चलने का प्रयास करेगा। विधायक बने और चल गए जिनको दूसरे को वोट देने के लिए, दूसरे पार्टी के दल को वोट देने के लिए, तो क्या उनका निजी स्वार्थ नहीं है? तो निजी स्वार्थ रहा तब तो गए। अगर पार्टी का स्वार्थ रहता तो पार्टी के साथ रहते, चाहे हमारी पार्टी जीते या हारा है, लेकिन पार्टी के साथ रहना चाहिए ना, चाहे किसी दल का नेता। ये भाई उन नेताओं की कमी थोड़ी है, ये तो उस नेता के जो मुखिया हैं उनको इस बात पे विचार करना चाहिए कि कहाँ कौन सी कमी रह गई। मुखिया को ये विश्वास दिलाना चाहिए अपनी सेना में कि हम सेनापति हैं, हम पर आप विश्वास रखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विश्वास दिए हैं तब तो टिकट दिए और विधायक बने और चुनाव प्रचार में अखिलेश जी गए होंगे या किसी दल का भी नेता गया होगा। विश्वास रहा तब है ना, लेकिन विश्वास के साथ जब गद्दारी कर दिए, धोखा कर दिए, तो क्या करें? किसको कौन कब तक पकड़ कर रखेगा? किसको कौन पकड़ कर रखेगा? बताइए। क्या जनता ये देख नहीं रही है कि भाजपा में किस प्रकार से दूसरे नेता जा रहे हैं तो दूसरे नेता शामिल हो रहे हैं? क्योंकि विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि जो ईडी का डर है, जो आपराधिक मामले हैं दूसरे नेताओं पे, उसका डर दिखा करके सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए भाई साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अभी राज्यसभा की बात जो आपने की है कि राज्यसभा में जो है कुछ नेता क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, सीधी बात है कि मैं आपसे सीधी बात बताऊंगा कि सत्ता से कोई लड़ नहीं सकता और सत्ता की जो हनक है और ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, जो सत्ता की हनक और सत्ता पाने की सनक ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है ना, वो किसी ने आज तक अपने बहुत सारी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किए हैं,
जो क्या नाम है संवैधानिक नहीं होंगे, लेकिन जो इन्होंने किया है ये 4 कदम आगे उससे निकल गए हैं। और सीधी बात है भाई साहब कि राजनीति जो होती है ना वो गिव एंड टेक होती है, आपको दोगे तो हमसे लोगे। तो जो ये जो जा रहे हैं वो अगर अपना वोट देंगे तो जरूर उन्हें कुछ मिलेगा। और संजय सेठ तो आप जानते ही हैं, खरबों के व्यापारी, अरबों के साम्राज्य के मालिक हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती थी कि इनको जेल भेजेंगे, भ्रष्टाचारी हैं, ये बहुत बड़े करप्शन हो रहे हैं, ये जो है लाखों करोड़ों लगा चुके हैं। दूध के धुले हो गए। बिल्कुल, बीजेपी वॉशिंग मशीन है भाई साहब, आपको नहीं मालूम है? एक अलग से गंगा चलती है जिस गंगा माँ को जो है मोदी जी धुल नहीं साफ नहीं करा पाए हैं। अपराधियों के वॉशिंग मशीन है, जो भाई साहब बोल रहे हैं वो सही है। जो ज्वाइन करेगा सारा केस खत्म। भारतीय जनता पार्टी की एक अलग से गंगा मैया बही हुई है, जो हमारी गंगा मैया जो एक्चुअल है, जिनको साफ नहीं कर पाए, उनके लिए करोड़ों का फंड हो गया। लेकिन जो ये भारतीय जनता पार्टी का अलग से जो गंगा मैया बही है ना, उसमें जा करके हर पापी के पाप धुल जाते हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब ये भाई साहब ने कहा कि जो अपराधी हैं सपा में वो भाजपा में चले गए, वो अपराधी है। तो आज तक आपने उन अपराधियों को क्यों पाल रखा था? क्यों चुनाव लड़ाया आपने? क्यों जिताया उसे? ये बहुत बड़ा सवाल किया है। तब तक तो वो साधु संत महात्मा फकीर थे, अब दूसरे के पास गए तो चोर बेईमान हो गए। आपने चोरों को बढ़िया सवाल दाग दिया इन्होंने। जो मैंने कहा कि नेताओं की न कोई जात होती है न कोई पार्टी होती है, वो संस्कार विहीन होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दल में जा सकते हैं। सारे नेता संस्कार विहीन होते तो अखिलेश यादव भी हुए। नहीं, ये जो अपराधी मिजाज के हैं, अपराधी किस्म के हैं, ये संस्कार विहीन है, कहीं भी आप बातों से पलट रहे हैं। अभी आपने बोला सारे नेता संस्कार विहीन होते हैं। कुर्सी के लालच में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दल में जा सकते हैं। सवाल ये है कि ये लोग लगातार भाजपा को घोटालेबाज पार्टी बता रहे हैं और तोड़ जोड़ करके दूसरे विधायकों को अपने में मिलाने का काम कर रही है भाजपा। आज फिर समाजवादी पार्टी से 7 विधायक 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी राज्यसभा में, भाजपा को समर्थन दे दिया समाजवादी पार्टी के खिलाफ। अच्छा, हमको एक चीज ये आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी किनारे हुए और तुम्हारे ओम प्रकाश राजभर जी किनारे हुए, जयंत चौधरी जी भी किनारे हुए। ये अखिलेश जी से क्यों किनारे हो रहे? अखिलेश जी की सोच में खोट है, समझो। और दलित अल्पसंख्यक का नारा देते हैं और राज्यसभा भेजते हैं जया बच्चन को और भेजते हैं आलोक रंजन को। क्या कृष्णा पटेल को नहीं भेज सकते थे, जो स्वर्गीय सोनेलाल पटेल बाबा साहब का दूसरा संदेश लेके चले थे? अगर उनको भेजते तो इनको खतरा था। बाकी इनको फाइनेंसर चाहिए और पूंजीपति चाहिए। और अर्पणा यादव इसीलिए भाजपा में भेज दी गई थी कि जो है सीबीआई से बचने के लिए। और शिवपाल जी भी अभी तक दलाली करते चले हैं भाजपा की, केवल सीबीआई से बचने के लिए। और एक चीज हम आपको बता दें, ये अगर समाजवादी गठबंधन न कांग्रेस से करेगी तो आने वाले वक्त में एक सीट कांग्रेस की नहीं खुलेगी। और अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन होगा तो वही हाल सपा का होगा, वही कांग्रेस का होगा। बदरुद्दीन अजमल को डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं मिलाया जा रहा है? आज मुसलमान अखिलेश यादव जी जाएंगे दिल्ली तक की, ये बता दीजिएगा 75 सीट पा रही है गठबंधन किस दुनिया में खोए है? अरे कैसे 75-80 पा रही है? राज्यसभा में भी झटका लग गया समाजवादी पार्टी को। वो तो जिन नेताओं को ईडी सीबीआई का डर है वही लोग जाएंगे। यही मुद्दा है, केवल ईडी सीबीआई। समाजवादी पार्टी वाले क्या जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? कहाँ ज्ञापन दे रहे, कहाँ धरना दे रहे? ये समाजवादी में जो रहेगा वो बेकार हो जाएगा। मेरा आज का सवाल है कि समाजवादी पार्टी को उनके विधायकों ने आज धोखा दे दिया और वो भाजपा को समर्थन दे दिया, जबकि थे वो समाजवादी पार्टी से। तो क्या ये निजी स्वार्थ से गए हैं या फिर देश हित में गए हैं? कुछ लोग भाजपा वाले कह रहे हैं देश हित में खुद अपने आप आए हैं, जबकि उनको कुछ डीलिंग फाइनल हुई है, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और अखिलेश यादव ने कहा है जिनमें साहस नहीं होता है, भाजपा तो जोड़ तोड़ करने का काम करेगी, लेकिन इनमें साहस नहीं था इसलिए उधर चले गए। देखिए भाई, ऐसा मतलब है जो भी ये है क्रॉस वोटिंग, वो संविधान के तहत नहीं किए हैं, संविधान को धोखा दिए हैं, अपने क्षेत्र के वोटरों के साथ धोखा किए हैं, जिस पार्टी से चुन के आए थे उनको धोखा दिए हैं। ये बात नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम किए हैं। आने वाला समय में जब चुनाव क्षेत्र में जाएंगे तो उनसे जनता पूछेगी कि मैंने आपको इसलिए चुना था कि आप देश का अपने क्षेत्र का विकास के लिए, न कि आपको चुना था क्रॉस वोटिंग करने के लिए। ये बात होता है। और रही बात, ठीक है प्रजातंत्र है, उन्होंने गलत किया है
तो ठीक है, उनका अंतरात्मा जो भी किया, मगर पिछले 6 महीने में अगर सबके किसी के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है तो वो जनता के साथ हो रहा है धोखा। और जनता के साथ धोखा ये हो रहा है कि जनता जिसको चुनती है वो इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। जनता सोचती है, जैसे नीतीश कुमार का उदाहरण ले लें, जनता सोचती है कि हाँ ये हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये इनके साथ रहेंगे लैंप के साथ, लेकिन वो उसके बाद फिर कमल का हाथ थाम लेते हैं, कमल के साथ चले जाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा जो धोखा तो जनता के साथ होता है। देखिए, मैं एक बात बोल करके अपने शब्द को खत्म कर रहा हूँ, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आजादी की लड़ाई में 2 ही धड़े थे, जो जिंदा थे वो जंग में गए और जो मुर्दा थे वो संघ में गए। सीधी बात। जय हिंद।